हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर, दैट इज़ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। सॉल्यूशन या प्रूफ। हम इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? इसके हम अपोजिट अजम्पशंस करेंगे। अगर √5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम सुपोज करेंगे, अजूम करेंगे। लेट अस अजूम √5 इज rational, that is to the contrary। हम इसके अपोजिट अजूम करेंगे कि √5 जो है रैशनल है। तो तब हम, अगर ये रैशनल है तो इट कैन बी रिटन एज √5 equal to a upon b, where v not equal to 0 होना चाहिए and a and b और इंटीजर्स होने चाहिए। ऑल्सो a and b should be co-prime, co-prime means a and b shouldn't have common factor other than 1। सो रीअरेंज करें, अगर हम इसको रीअरेंज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या बन जाता है? v√5 इक्वल टू a। अब यहाँ से आगे हम इसको क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा? b² इंटू 5 इक्वल टू a²। दिस इम्प्लाइज b² इक्वल टू a² upon 5। It is clear from this expression we conclude that हमें जहाँ पे दिख रहा है कि ये जो 5 है ये a² को डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स a²। व्हाट वाई थ्योरम, एक हमें थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। तो अब क्या करेंगे? इसमें हम इसको मानेंगे फर्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे? अब b को पुट करेंगे, b को नहीं पुट करेंगे। हम क्या करेंगे? a को हम क्या करेंगे? 5c पुट करते हैं। पुट a इक्वल टू 5c in 1 v
गेट। तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्र इंटू 5 इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज बी स्क्र इंटू 5 इक्वल टू 25c स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5 1 5 5 5 25 v square equal to 5c square. This implies b square divided by 5 equal to c square. This implies c square equal to b square upon 5. अब जहाँ पे हमें कंक्लूड हो रहा है from this expression we conclude that हमें दिख रहा है जो 5 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब वही थ्योरम आ गई कि अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को ही डिवाइड करता है। दिस इम्प्लाइज 5 आल्सो डिवाइड्स बी। अब यहाँ पे इसको फाइनल करेंगे। देखो हमें दिख रहा है इसमें कि ये जो 5 है ये ए को डिवाइड कर रहा है और 5 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसको रख लेते हैं हम 2 और इसको रख लेते हैं 3। सो फ्रॉम 2 and 3 वी सी हम देख रहे हैं कि 5 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड वी। अब अगर 5 ए और बी का कॉमन फैक्टर हो जाता है तो ए और बी को प्राइम नहीं रह सकेंगे। अगर ए और बी को प्राइम नहीं रह सकेंगे तो हमने जो अज्यूम किया था कि ये जो रूट 5 है इक्वल टू ए और बी है और रूट 5 हमने अज्यूम किया था कि ये रैशनल है, तो इसकी कंट्राडिक्शन हो जाएगी कि हमें पता है रैशनल नंबर जो होता है वो ए पॉइंट बी की फॉर्म का होता है और बी नॉट ज़ीरो होना चाहिए और ए बी इंटीजर्स हैं हमें यहाँ पे होने चाहिए। आल्सो ए एंड बी शुड बी को प्राइम। तो यहाँ से दिख रहा है देन ए एंड बी कैन नॉट बी को प्राइम। also then root 5 cannot be rational, which contradict the fact that root 5 is। अब जो फैक्ट है वो क्या कहता है कि रूट 5 जो है हमने जहाँ पे अज्यूम किया ए और बी कैन नॉट बी को प्राइम आल्सो दैन रूट 5 कांट बी रैशनल, जिससे ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट हो रहा है कि रूट 5 जो है इरेशनल, which contradicts that this is rational. So hence रूट 5 अगर रैशनल जो है इसकी कंट्राडिक्शन हो रही है तो क्या होगा रूट 5, हैंस रूट 5 इज इरेशनल।
ये इसका आंसर। फिर से देख लो, क्वेश्चन था हमें प्रूफ करना है रूट 5 इरेशनल, तो हमने अजूम किया कि रूट 5 रैशनल है, तो इसके अपोजिट हमने इसका कंट्रारी लिया। अगर रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी नॉट जीरो होना चाहिए, ए और बी इंटीजर होना चाहिए, ए एंड बी को प्राइम होनी चाहिए। तो हमने रीअरेंज किया, स्केयरिंग किया, तो जहाँ से ये क्या बन गया, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर अपॉन 5। अब जहाँ पे एक थ्योरम है, थ्योरम कहती है लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्केयर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। थ्योरम कहती है इफ़ पी बी ए प्राइम नंबर, तो पी डिवाइड्स ए स्केयर देन पी डिवाइड्स ए, और वेयर ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ये थ्योरम कहती है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है p, तो p डिवाइड्स ए स्केयर देन p डिवाइड्स ए वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। अब जहाँ पे क्या हो रहा है कि जे p है, ये जो 5 है ये p है, ये प्राइम नंबर है। अब p जो है प्राइम नंबर जो है ये डिवाइड कर रहा है ए स्केयर को, तो देन p आल्सो डिवाइड a विदाउट स्केयर नंबर। तो सेम हमने फिर जहाँ पे ये थ्योरम के बेसिस पे लिखा, इसको सेकंड माना, फिर हमने ए को पुट किया 5c, और c कोई इंटीजर है, c क्या है, इंटीजर। तो ये हमने पुट किया 1 में, तो जहाँ से ये बड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये निकल गया सी स्केयर इक्वल टू बी स्केयर अपॉन 5। तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट 5 डिवाइड बी स्केयर, 5 आल्सो डिवाइड्स बी। वही थ्योरम आ गई। अगर 5 जे पी, इसको पी माने, अगर 5 पी है, ये प्राइम नंबर है, अगर ये डिवाइड कर रहा है बी स्केयर को, तो ये डिवाइड करेगा बी को भी, तो इसको थर्ड मान लिया। तो सेकंड थी 5 डिवाइड्स ए, और थर्ड थी 5 डिवाइड्स बी। तो इसका मतलब फ्रॉम 2 and 3 वी सी 5 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड वी, दैन ए एंड बी कैन नॉट बी को प्राइम, तो ए और बी को प्राइम नहीं रहेंगे। ऑल्सो देन रूट 5 कैन नॉट बी रैशनल, अगर को प्राइम नहीं रहेंगे तो रूट 5 रैशनल नहीं रह सकता। तो यही कंट्राडिक्शन हो रही है हमारे फैक्ट को, यही कंट्राडिक्शन हो रही है हमारी अजम्पशन को। तो ये कंट्राडिक्शन हो रही है, विच कंट्राडिक्ट द अजम्पशन, ये अजम्पशन को कंट्राडिक्शन हो रही है। अजम्पशन जो हमने एज्यूम की थी कि रूट 5 इज़ रैशनल, तो इसको कंट्राडिक्शन हो रही है। तो रूट 5 रैशनल नहीं तो फिर क्या होगा, रूट 5 इरेशनल। ये क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमें इसको थ्योरम के बेसिस पे प्रूफ करना है। और अगर कोई डाउट रहा होगा तो माफ़ करना। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।